डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का और 5वें दिवस का कार्य पत्रक 23। पहला, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे 2 बार ए, 2 बार बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल जी। फिर अगला है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई। अब यहाँ पे आएगा ई एफ, एफ जी, जी एच। आगे डे नाइट, डे नाइट, यानी कि एक बार डे आता है फिर नाइट आता है। यहाँ पे हम भरेंगे डे, डे, यहाँ पे भरेंगे नाइट, नाइट, और फिर से भर देंगे डे। फिर अगला है 11, 13, 15, 17, यानी कि इसमें दो दो जोड़े गए हैं। 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ें 21, 21 में 2 जोड़ें 23। फिर आगे है 87, 88, 89, 90। ये गिनती है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे 91, 92, 93, इनकी एक एक इसमें जोड़ा गया है। फिर है 20, 30, 40, 50, यहाँ पे 10 10 जोड़ा गया है। 60 आएगा, 70, यहाँ पे भर देंगे 80। फिर है 19, 29, 39, 49, यहाँ पे 10 10 जोड़ा गया है। तो अब आएगा 59, फिर 69, और फिर 79। फिर आगे है 15, 20, 25, 30, यानी कि इसमें 5 5 जोड़ा गया है। तो अब हम भरेंगे 35, फिर 40, 5 और जोड़ देंगे तो 45। एक विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, इनकी एक विषम संख्या होती है, 2 होती है सम संख्या, 3 विषम संख्या होती है, 4 होती है सम संख्या। तो अब भरेंगे 5, और ये विषम संख्या होती है। विषम, 5 विषम, और 6 सम, 7 विषम, विषम। फिर है 1, अगले में 2 बार 1 है, अगले में 3 बार 1, अब यहाँ पे 4 बार 1। अब हम लिखेंगे 5 बार 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 बार 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 बार 1। फिर यहाँ पे एरो का निशान, तो इसमें एरो इस प्रकार से है दाहिनी ओर, इसमें नीचे की ओर हुआ। इनकी जैसे घड़ी चलती है उसी प्रकार से यह 90 डिग्री घूम गया है। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री घूम गया है जैसे घड़ी चलती है, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर से यह क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है। अब वापस इसी प्रकार का आएगा ये एरो, इसी प्रकार से अगले में नीचे की तरफ होगा, और अगले में ये बाईं तरफ होगा। फिर अब अगला है, यहां पे ये जो आकृति है ये घड़ी चलने की दिशा में 90 डिग्री घूम जाती है हर बार। तो अब यहां से जब घूमेगी ये, तो एक लाइन तो रहेगी ऊपर की तरफ, एक एरो रहेगा ऊपर की तरफ, यानी कि ये वाला एरो तो आएगा ऊपर, और ये वाला जो एरो है ये इधर चला जाएगा। यानी कि इसी प्रकार की आकृति हमें प्राप्त हो गई है। अब हम अगली आकृति इस प्रकार की बना देंगे। अगली आकृति हम ये वाली बना देंगे, और फिर यहां पर इस प्रकार की आकृति बना देंगे। यह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर अब नीचे वाले में देखें, यहां पे काला बिंदु, ये अगले चित्र में आगे एक स्थान चला गया, अब अगले चित्र में फिर एक स्थान आगे चला गया, और अगले चित्र में फिर एक स्थान आगे चला गया। अब ये जो काला बिंदु है वो यहां पे आएगा, अगली बार में ये यहां पे आएगा, और अगली बार में ये नीचे आएगा, काला वाला बिंदु। अब इसको हम देखें, यह भी एक स्थान आगे जाएगा, यानी नीचे चला गया। फिर अगले में यह यानी कि इस जगह पर आ गया है जो कि ये रहा, और अगली आकृति में यह एक स्थान आगे चला गया है। तो अब ये यहां पर है,
तो ये यहाँ पर चला जाएगा, और इस वाली आकृति में यह है यहाँ पर आएगा, इस वाली आकृति में यह है यहाँ पर आएगा। फिर A1, B2, C3, D4, E5, एक एक तो हमारे यहाँ पे लेटर्स लिखे गए हैं ABCD वाले, और साथ ही साथ में गिनती भी लिखी गई है 1 2 3 4 5, यहाँ पे F6, G7। फिर आगे है दूसरा, दिए गए पैटर्न को समझकर नियम बताइए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। फर्स्ट है 7 9 11 13। तो इसमें नियम है संख्या में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21। फिर दूसरा है 1 5 9 13 17। अब यहाँ पे 4 4 जोड़े गए हैं, हम लिखेंगे संख्या में 4 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब इनके 4 4 जोड़कर इसको आगे बढ़ा देंगे। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33। अब तीसरा है 2 4 8 16, यानी कि 2 की गुणा लगाई तो 4 आया, 4 की गुणा भी 2 पे की तो 8 आया, 8 की गुणा भी हमने 2 पे कर दी तो 16 आया। हम यहां पे लिखेंगे संख्या में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इसको आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। इनकी 2 था, इसमें 2 ही जोड़ दिया तो 4 बन गया। अब 4 में 4 ही जोड़ दिया तो 8 बना, 8 में 8 ही जोड़ दिया तो 16 बना। और आप गुणा के तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, दोनों ही तरीके इसके सही हैं। अब 16 में हम 2 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64, 64 की गुणा हम 2 पर करेंगे तो 8, 6 दूनी 12, 128, 128 की गुणा हम 2 पर करेंगे तो 256। फिर अब चौथा है 3 6 9 12, यानी कि ये 3 का पहाड़ा है, 3 3 जोड़ा गया है। संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त, अगली संख्या प्राप्त होती है, होती है। तो अब इसमें 3 3 जोड़ के हम अगली संख्या प्राप्त कर लेंगे। 3 में 3 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। फिर आगे पांचवा है 1 4 9 16। तो इसका नियम, संख्या क्रमागत संख्याओं का वर्ग, क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने पर अगली संख्या, अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो इसमें आप देखें 1 का वर्ग 1 ही होता है,
2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग आएगा 36, 7 का वर्ग आएगा 49, 8 का वर्ग आएगा 64। फिर आगे तीसरा है, संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे बताया कि 4 कैसे बना, 2 × 2। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट, 1 + 3 + 5, तो ये बना 8, 5 और 3 8 और 1 9, ये बना है 9, 3 तिया 9। फिर आगे तीसरा, 1 3 5 7, इन सबको जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 1 16, तो ये हमें प्राप्त हुआ है 4 × 4। फिर आगे चौथा, 1 3 5 7 9, इन सबको जोड़ें तो 9 और 7 16, 16 में 5 जोड़ें तो 21, 21 में 3 जोड़ें 24, 24 में 1 जोड़ें तो 25, और 25 होता है 5 × 5। अब ये लास्ट वाला है, 1 3 5 7 9 और 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ें 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 1 ये वाला जोड़ देंगे तो 36, 36 होता है 6 × 6।